फाइनली उसको डकैती कहा गया लेकिन फ्रॉड से नहीं जुड़ा गया। जी। क्यों? मौर्य काल में और सोशल स्टडी कैसे अच्छी थी? आप बिहार सरकार का कोई एक योजना बताइए जो आपको विशेष पसंद हो। मैं क्या सर? आइए आइए गुड मॉर्निंग सर। आइए बैठिए। एलएनएमयू से हमने हिस्ट्री से किया है ना, जी सर। तो आपको तो हिस्ट्री का बहुत नॉलेज होगा। कुछ हम वर्तमान के बारे में पूछ लेते हैं। जी सर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा जी डिजिटल अरेस्ट डकैती, पढ़ा होगा आपने? जी सर, आज भी पढ़े थे, पेपर में भी था। तो ये क्या है डिजिटल अरेस्ट, जिसको डकैती की के साथ के रूप में कह दिया गया? जैसे सर आजकल हो क्या रहा है कि ऑनलाइन के माध्यम से किसी को कॉल करके झूठे आरोप और प्रत्यारोप के दौर झूठे और आरोप प्रत्यारोप उसको लगाया जाता है कि आप कोई आपने कुछ गलत जुर्म किया है, आपके नाम पे एफआईआर दर्ज हो गया है और इसी के साथ वो उसको डरा धमका कर घर में अरेस्ट कर लिया जाता है और साथ ही क्या किया जाता है? अरेस्ट कर लिया जाता है। अरेस्ट कर लिया जाता है? नहीं, मैंने क्या हथकड़ी पहनाई जाती है? नहीं अरेस्ट करने सर, क्या मतलब? उससे मतलब डरा धमका दिया जाता है कि आप किसी के बारे में किसी बाहर जाकर आप किसी को बताते हैं तो आप पे मतलब एफआईआर दर्ज हो गई है और आप पे समन जारी हो सकता है। तो आपने कहा कि अरेस्ट हो गए, अरेस्ट कर लेता है, मतलब सर वो घर में ही बंद हो जाता है एक तरह से। अच्छा, डर की वजह से वो डर की वजह से वो अपने को अरेस्ट मानते हैं? जी सर, जी सर। तो और सामने से पैसे की डिमांड की जाती है कि अगर आप इतने पैसे देते हैं तो हम आपको केस से नाम हटा सकते हैं ऐसे। तो फिर सामने वाला व्यक्ति डर भी जाता है और जिस वजह से वो पैसे भी दे देता है और इस वजह से उसका सर फ्रॉड हो जाता है। क्या मन उसके यहाँ लोग आ जाते हैं पैसा लेने के नहीं लिए? सर, वो ऑनलाइन के माध्यम से उसको पैसे ट्रांसफर कर देते हैं बैंक अकाउंट के माध्यम से। इसमें तो सुना है कि बड़े बड़े अधिकारी लोगों का भी लाख करोड़ रुपया चला जाता है, तो रिटायर्ड अधिकारी लोग भी उसके फांस में चले जाते हैं? सर ऐसा तो अभी केस हम देखे नहीं, बट फिलहाल जो नहीं, पेपर में कभी कभी आता है इस तरह का। जी सर। फलाना से 25 लाख रुपए उसने ले लिए और क्या क्या किए। सॉरी सर। क्या उपाय है उससे बचने का? सर उससे उपाय है कि सर जन जागरूकता फैलाना चाहिए, लोगों को सर बताना चाहिए कि मतलब ऐसे ऐसे फ्रॉड होते रहते हैं, मतलब ऐसे ऐसे अगर हो तो पहले बैंक से कांटेक्ट करना चाहिए कि ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ। फिर स्थानीय थाना में सर एफआईआर करना चाहिए और बहुत स्थानीय थाना में किसके खिलाफ एफआईआर करेंगे? सर जिस नंबर से कॉल आया था उसके खिलाफ कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। और उसके बाद सर साइबर थाना है, साइबर थाना सर वहाँ कंप्लेन करेंगे सर। साइबर थाना अलग एस्टेब्लिश्ड है क्या? नहीं सर, साइबर थाना सर अलग नहीं है सर, उसी के थ्रू उसी को पहले सर स्थानीय थाने में रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद सर साइबर थाने में भी कंप्लेन करेंगे ताकि स्थानीय माने अपने को कंप्लेन करना पड़ता है या वो थाना ट्रांसफर कर देगा? खुद से कंप्लेन करना पड़ता है साइबर थाने में, कॉल कर देंगे ऑनलाइन के माध्यम से उसको कॉल करके सर बता देंगे कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है। फिर बैंक में भी जाकर सर बता सकते हैं। तो उसमें उसका पता लग जा सकता है जिसको पैसा गया है, ट्रांसफर हुआ है उसका, तो उसका पता लग जा सकता है। सर बहुत सारे आपके किसी मित्र को, परिचित को या रिलेटिव को इस कठिनाई का सामना करना पड़ा है क्या? जी सर, मेरे एक दोस्त का ऐसा आया था। अच्छा, बट आप वो बहुत नजदीक से जानते हैं? जी सर, मेरे साथ ही मतलब प्रिपरेशन पढ़ाई लिखाई करते थे साथ में, तो उन्होंने बताया था कि उनके साथ भी ऐसा हुआ है। बट लेकिन वो समझदार थे, वो समझ के बात को, तो फिर उन्होंने कोई पैसा नहीं ट्रांसफर किया। अच्छा जी सर। अच्छा, आपको कॉल आया था, आप क्या क्या करिएगा? जी सर। आपको कॉल आए जी तो आप इतनी सारी क्रिया करेंगे या जी सर, चुपचाप मोबाइल ऑफ करके छोड़ देंगे? नहीं सर, एक सर जागरूक नागरिक होने के नाते सर मैं इसकी सर कंप्लेन करूंगा सर। आप केस करेंगे? जी सर। हालांकि आपसे पैसा ट्रांसफर नहीं हुआ है तब भी? जी सर, बिल्कुल सर, क्योंकि सर ये आज मेरे साथ नहीं हुआ, किसी सामने वाले व्यक्ति जो इनोसेंट पर्सन है सर उसके साथ भी तो हो सकता है ना सर। इस वजह से सर मेरी सर जन जागरूकता और मेरा सर व्यक्तिगत दायित्व भी बनता है कि मैं सर इसमें सहयोग करूं। इसको डकैती कहा गया, फ्रॉड नहीं कहा गया, क्यों? क्योंकि सर अमाउंट ज्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी अमाउंट ज्यादा हो या कम हो, जी इसको डकैती कहा गया सुप्रीम कोर्ट के जी सर माननीय जस्टिस द्वारा। लेकिन इसको फ्रॉड कर बीच में बॉडी में कहा गया हो, लेकिन फाइनली उसको डकैती कहा गया लेकिन फ्रॉड से नहीं जुड़ा गया। क्यों? सॉरी सर, इस पर उतना ध्यान नहीं कर पा रहे। अच्छा, नहीं, इसी को हम लोग थोड़ा सा करते हैं। जी सर। डकैती कैसे होती है?
सर जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि अगर 3 से 4 हजार लोग, मतलब 1 से अधिक लोग अगर एक साथ जाते हैं कहीं, तो अगर मतलब बड़े पैमाने पर सर चोरी करते हैं सर, उसे डकैती कहा जाता है। चोरी करते? सर डकैती मतलब किसी घर में मतलब गया है। मतलब घर वाले को जी ओवर पावर करके, डरा के, जी बुलेट के पॉइंट पर जी उससे जो चाहते हैं करवा लेते हैं, या मतलब बहुत सारे। इसमें भी वही डरा के कराते हैं। बट सर इसमें सामने एक ही व्यक्ति होते हैं जो भी मतलब एक व्यक्ति, 2-3 व्यक्ति इसमें थे, मतलब डर तो करते हैं ना कि जी सर, डर डर के तो लिए। लगता ही है। अच्छा चलिए ठीक है, इसको छोड़िए अब। जी हिस्ट्री रखा है उसने, जी सर हिस्ट्री पढ़ा भी है, जी। तो आप डिजर्व करते हैं हिस्ट्री ऑप्शनल रखने के लिए। हिस्ट्री में आपने क्यों पढ़ा? हिस्ट्री बहुत आपको इंटरेस्ट लगा? सर जैसे बचपन से ही सर स्कूल में ना प्रतियोगिता होता था, क्विज प्रतियोगिता, तो उसमें सर हम भाग लिया करते थे हिस्ट्री के, और बहुत सारे जब हिस्ट्री के सवाल आते जाते रहते थे, तो सर वहीं से मेरी रुचि भी जगने लगी कि सर कि मुझे भी इतिहास पढ़ना चाहिए और इतिहास के बारे में जानना चाहिए कि क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। मतलब घटनाक्रम जानना जी चाहते सर, हैं? अच्छा लगता है घटनाक्रम के बारे में जानना। घटनाक्रम जानना, किससे कहानी सब जी होता सर है। जी सर उसी में इंटरेस्ट आया इसलिए हिस्ट्री पढ़ा। जी सर। तो हिस्ट्री मतलब इंटरेस्टिंग इसीलिए है कि घटनाक्रम नहीं सर, मतलब उससे मतलब और सीखने कोई इसमें सीखने को भी मिलता है कि पढ़ने का मतलब क्या सीखने को मिलता है? जैसे अतीत में जो भी घटनाएं हो गई है, उससे सर सीखा जा सकता है कि वर्तमान में उस घटना को ना दोहराया जाए। जैसे सर एक कहा भी जाता है कि इतिहास सर जो इतिहास है अतीत को प्रकाशित करते हुए वर्तमान को अवलोकित करता है, साथ ही वर्तमान को रोशन करते हुए भविष्य को प्रदीप्त करता है। तो आप अतीत की जी स्थिति भी जानते हैं इतिहास पढ़ने में? सोशियो इकोनॉमिक स्थिति से भी आप अवगत होते हैं? जी सर, सामाजिक आर्थिक घटना जी वो है। जी। तो आप बताइए, प्राचीन काल की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति पर एक नजर डालिए। जी किस काल की सोशियो इकोनॉमिक स्थिति दोनों जी सबसे अच्छी थी? सर मौर्य काल की सर। मोर्च काल की? जी मौर्य काल की सर अच्छी थी, सामाजिक भी स्थिति अच्छी थी और आर्थिक स्थिति भी ठीक अच्छी थी। इसके कोई प्रमाण कैसे कोई? सर कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र में सर, और मेगास्थनीज द्वारा रचित इंडिका में सर इसका वर्णन भी मिलता है। वर्णन पढ़ा आपने? सर मतलब जो बुक्स में है वो सब पढ़े थे सर। कैसे नोट से पढ़े? जी सर, मतलब किताब से पढ़े थे। किताब में पढ़ा? जी सर। किस किताब में पढ़ा? जैसे सर वो प्राचीन भारत का इतिहास जो है वर्तमान में एनसीईआरटी वाला, सर उससे पढ़े थे। तो उन लोगों ने तारीफ की है प्राचीन मौर्य काल के सोशियो इकोनॉमिक? नहीं तारीफ नहीं सर, मतलब अच्छी व्यवस्था थी, मतलब अच्छी व्यवस्था थी। हाँ, मतलब लोगों को मतलब रहन सहन, बोल चाल, खान पान सब ठीक ठीक। अच्छा, मौर्य काल में जी मतलब सोर्स ऑफ स्टेट क्या था? इकोनॉमिक सोर्स, जी स्रोत जो था जी जी राज्य का, आज जैसे बजट बनता है जी जी तो स्रोत सोर्सेज आते हैं ना, जी जी। उस जमाने में क्या मेन सोर्स था? सर भूमि कर जो टैक्स होता था, कितना लगता था टैक्स? 1/6 लगता था सर। अगर कोई किसान टैक्स नहीं देता जी तब क्या होता था? सर उसे अनाज देना पड़ता था, मतलब अनाज भी मतलब नहीं पे किया, जी अगर वो लूजर है, सर डिफॉल्टर है, जी। तो उसके लिए क्या सब सुना है? तो जहाँ तक मेरे सर अभी तो सर ये ध्यान नहीं आ रहा, बट सर उसमें अब वो काम करना पड़ता, श्रम करना पड़ता, जिससे उसकी कर की अदायगी हो जाती थी। और उस मौर्य काल में और सोशल स्टडी कैसे अच्छी थी? आप किस प्रमाण से कहिए? सर क्योंकि सर महिलाओं की स्थिति अच्छी थी सर, मतलब अगर पूर्व वैदिक काल की अगर तुलना में देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति अच्छी थी, वो मतलब पढ़ भी सकती थी और मतलब पढ़ाई लिखाई भी कर सकती थी और समाज में सर खुलकर जी भी सकती थी। और गुप्ता काल से कोई उसका तुलना थी? गुप्ता काल में क्या था? गुप्ता काल में सर उस समय भी सर सामाजिक स्थिति अच्छी थी, बट उस वहाँ से सर डिक्लाइन करना शुरू हो जाता है सर सामाजिक स्थिति। महिला और शूद्रों को सर संस्कृत बोलने का अधिकार नहीं होता था। प्राकृतिक जो वहाँ की लोकल भाषा थी वही बोल सकते थे। साथ ही जो भी धार्मिक आयोजन थे उसमें सर भाग नहीं ले सकते थे महिला। तो यहाँ सर सामाजिक स्थिति का सर डिक्लाइन होना शुरू हो गया था सर। और राज्य की क्या स्थिति थी? सर राज्य की स्थिति भी उस समय भी उन्नत थी। उस समय सर साहित्य कला में भी अच्छा योगदान था उस समय का सर, और उस समय भी सर कर व्यवस्था 1/6 ही था। तब फिर आप दोनों आप ही बात करें, डिक्लाइन भी हो गया तो सर सामाजिक स्थिति का सर पतन होना शुरू हो जाता है सर। क्यों शुरू हो गया पता? मुझे सर ध्यान नहीं है सब अभी 125 यूनिट बिजली दे रही है, जी। क्या उसमें आर्टिकल 14 का उल्लंघन नहीं हो रहा है?
नहीं सर, विधि के समक्ष जो समानता का सिद्धांत है उसके तहत जो भी लाभुक परिवार है जिनको आवश्यकता है सर उन्हीं को दिया जा रहा है। नहीं नहीं, तो फ्री फॉर ऑल है, सबके लिए। तो जब सर सभी के लिए है तो सर इसमें सर विधि के समानता के सिद्धांत का सर उल्लंघन नहीं हो रहा है क्योंकि सभी को मिल रहा है। अगर किसी सभी को मिल रहा है तो सबको तो एक समान नहीं है ना। जी कोई आय में अंतर है, किसी का किसी चीज में अंतर है। क्लासिफिकेशन तो रैशनल होना चाहिए। जी, कहाँ आपको रैशनल क्लासिफिकेशन दिखाई देता है? तो सर ये बताइए। ये सरकार की अपनी नीति है जिसके तहत सर सभी को। वही जानना चाह रहा हूँ, सरकार की नीति गलत है? मैं आपसे यही बात जानना चाह रहा हूँ जी कि आर्टिकल 14 के अगेंस्ट। नहीं सर, सरकार की नीति सर गलत नहीं है सर। सरकार अपने हिसाब से सर सभी को बराबर अरे वो नहीं बताइए, सरकार अपने हिसाब से देती है, कैसे दे रही है ये बताइए। सर ध्यान में नहीं आया। ठीक है, आप मुझे ये बताइए कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर जो पार्लियामेंट का जो पॉपुलर सॉवरेंटी है, जी, क्या उसको समाप्त नहीं करता है? डॉक्ट्रिन वाला सर हिंदी में बता। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं आधारभूत संरचना का सिद्धांत। जी क्या पार्लियामेंट के लोकप्रिय संप्रभुता जी का जो अधिकार है उसको मर्यादित नहीं करता है? नहीं सर, नहीं करता है। कैसे नहीं करता? ये भी ध्यान में नहीं आ रहा सर, नहीं बता पाएंगे। ये वाला पढ़ लेंगे सर। ठीक है, बिहार सरकार का कोई एक योजना बताइए जो आपको विशेष पसंद हो, और क्यों पसंद है ये बताइए। सर बिहार सरकार की सर वर्तमान में सर जो जीविका योजना है वो सर काफ़ी बेहतर है क्योंकि सर उससे महिलाओं की स्थिति में काफ़ी सुधार आया और उनको जो भी पैसे मिले हैं उनसे वो रोजगार करती और समाज में सर खुलकर जी रही है। इसलिए थोड़ी बेहतरी तो है, लेकिन थोड़ा और बेहतर होना चाहिए, आप महसूस करते होंगे। जी बिल्कुल। एक तो आपकी स्पीड है ना, थोड़ा सा कम कर दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा। जी सर। आपने महसूस किया होगा कि जल्दी जल्दी जो बोलने के क्रम में जी आप वहाँ की जो ना बुलाया जाता है। जी जी जैसे इन्होंने जो कहा तो आपने कह दिया कि ना नहीं बेसिक स्ट्रक्चर का इसका उल्लंघन नहीं होता है, क्या कह दिया। जी इन पूछा गया कि कैसे, तो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। जी सर। हो सकता है आपके पास तर्क हो, एक थोड़ी सी घबराहट तो आपको है, जी सर, हल्की सी। नहीं जी सर, हल्की महसूस करते हैं आप? सी। जी सर, हल्की सी। और इतिहास के जो पॉइंट है, जो कि आप एकेडमिकली बीए में भी हिस्ट्री पढ़ा है, जी तो आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप इतिहास की सही जानकारी रखिए। जी लेकिन ये सुनी बात, सुपरफिशियल बातें जो गाइड में या हेल्प में, जी तो उसी का सारा उत्तर था। एक भी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। मौर्य काल में सामाजिक व्यवस्था अच्छी नहीं थी, सोशल वेलफेयर का सिर्फ अशोक को छोड़ के, अशोक के भी इंस्क्रिप्शन से जी ये पता चलता है कि सोशल अनरेस्ट था। जी प्रमाण है, अशोक का जो धर्मा है जी उसी अनरेस्ट को मीट करने के लिए किया है, जी सर। ताकि वो उस बड़े से छोटे की इज्जत करें, वो उनको अहिंसा करें। ये सब की जो प्रीचिंग की जा रही है, जी इस बात का इंडिकेशन है कि ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, ये सब थी। सब मतलब किलिंग भी हो रही थी, समाज में एक दूसरे से द्वेष भी था, जी जो सोशल अनरेस्ट होता है वो सब था। इसलिए धमा की जी वेलफेयर का मौर्य पूरे हिस्ट्री में सिर्फ अशोक को छोड़ के कॉन्सेप्ट ही नहीं था। राज्य का प्राइमरी काम सिर्फ रेवेन्यू कलेक्ट करना था। जी सर। अगर जहाँ से इस गांव से इस विलेज से 2-4 आदमी ने तो कितना लगता था टैक्स? 1/6। 1/6 नहीं दिया जी तो सरकारी तंत्र पूरे गांव की फसल लूट के ले जाते। अगर नहीं लूट सके तो फसल में आग लगा दिया, नष्ट कर देना उसको। नष्ट कर दिया। जी तो ये सोशल सिचुएशन अच्छा तो नहीं था। नहीं सर। पॉलिटिकल अच्छा हो सकता है, जी अब तो गलत करते। इकोनॉमी हो गई, ठीक है, राज्य की इकोनॉमी ठीक थी, जी इकोनॉमी सुदृढ़ होगी, लेकिन सोशल अच्छा। जी तो इस सब को थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ लीजिएगा। जी सर। गुप्ता का भी हमें भी ठीक थी, सोशल डेवलपमेंट आने लगा और बढ़ता गया। जी बढ़िया, लेटर वैदिक एज से जो शुरू हुआ जी तो वो सिचुएशन बढ़ता गया और जी सर। कॉन्सेप्ट जी सर, पढ़ लेंगे। ठीक है, मुझे तो ठीक लगा। जी बस यही था कि मैं थोड़ा क्रिटिकल थिंकिंग आपका चेक करना चाह रहा था। गवर्नमेंट के पॉलिसी को कैसे आप प्रोटेक्ट करते हैं, कैसे तर्क देते हैं,
जी तो ये देखना चाह रहा था, तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको देख लेना है जी कि कैसे ये, चूंकि क्वेश्चन तो रह ही जाता है ना, जी इसको सर, तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं जी सर, क्योंकि सबको दे दिया गया, सारे लोगों को ये प्रश्न है जी सर, देख लेंगे सर। है ना। एक बार देख लीजिएगा, ओवरऑल आपका पर्सनालिटी अच्छा है, पर्सनालिटी ठीक है, बॉडी थोड़ा लैंग्वेज concept अच्छा चाहिए। है, पोस्चर गेस्चर अच्छा है आपका, जी और जिस ढंग से आप प्रश्न को भी ले रहे हैं वो तरीका भी आपका अच्छा है, जी तो सर, ओवरऑल पर्सनालिटी आपका अच्छा आ रहा है, जी सर। ठीक है ना, ध्यान रखिए। और सर मतलब ऐसी घटना होगा ये ना, सब ठीक है। यह ये सब सब बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अगर कहीं इसके भी बारे में होता तो लोग आजकल बता बहुत देते। कंसर्न रहते हाँ, हैं। इसका मतलब क्या है? लेकिन सच्ची बात यह है जी कि आप दर्पण के सामने खड़े हो जाइए, जी अगर आपको खुद ठीक लगते हो जी। तो सबको ठीक लगेगा, इसलिए उस पर बहुत कंसर्न होने की क्योंकि जरूरत सर है। मतलब ऐसे वैसे आपका है अच्छा, मतलब अफवाह उड़ते रहता है ना कि मतलब कभी बंद करके बैठना चाहिए या खोल नहीं के सब कोई मैटर सर, नहीं, मतलब इससे कोई फर्क जैसे नहीं बैठे बैठिए, आप उत्तर अच्छे से दीजिएगा, कॉन्फिडेंस नहीं लूज कीजिएगा, जी। यही पर्सनालिटी टेस्ट में पे करिए। और वैसे आपने खुले और बंद करने की बात कही दी, जी। सीधी सी बात है कि आप जिसमें कंफर्ट महसूस करते हैं जी। वैसा बाहर से ही करके आइए, बंद करके आइए आप तो तो बंद ऐसे ही करके आए बैठिए। थे, नहीं सर, एक यहाँ पे खोले हैं एक, क्या? एक बंद था। ठीक है, तो आप जैसे बैठिए, बंद था तो बंदे रहने देते हैं, हम लोग के सामने खोले हैं। हाँ सर, मतलब ठीक है, वहाँ खोले हैं, खड़े हो गए तो कोई बात लेकिन वो सब मैटर वास्तव में करता है, करता नहीं है। नहीं करता ना। हाँ वो सब मैटर करता नहीं है। जी आपने किस तरह का जवाब दिया, कॉन्फिडेंस लेवल आपका क्या है, नॉलेज क्या है, जी कैसे क्रिटिकली आप चीजों को देखते हैं, जी। दैट मैटर। जी सर, थोड़ा सा उस मामले में थोड़ा इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, हाँ। लेकिन कॉन्फिडेंस पूरा होता, थोड़ी आवाज धीमी है, थोड़ा सा लाउडर हो सकता ओके सर। थोड़ा सा लाउडर और थोड़ा सा स्लोअर है, जी इसमें तो थोड़ा स्पीड स्लो जी और आवाज थोड़ा बुलंद होना चाहिए, थोड़ा हल्का सा सा। आवाज। जी सर।